नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा कि जहां सत्ता से हो सीधे और तीखे सवाल। तो हम लाए हैं तक 360। देखिए गली से ग्लोब तक। हमारे साथ मृतिका के पिता हैं। अ, जिस तरीके से घटना हुई, क्या क्या बीत रहा है पूरे परिवार पर? तो इतना बीत रहा है कि कहना शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। इतनी दुख है, इतनी पीड़ा है, इतनी क्या कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, मतलब क्यों ऐसा हुआ है? किसका हाथ हो सकता है इस मामले में? इसमें तो हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल के मिली भगत से मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। गलत दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। माने ऐसा प्रतीत था, कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए हमारी परिजन पटना में पहुंचे हुए थे। हमारे परिजन सारे पटना में बहुत लोग रहते हैं और उन लोगों को 7 घंटा पटना में इंतजार करना पड़ा। उसके बाद फिर बोला गया कि आपका केस इतना जल्दी नहीं होगा, 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। किसने कहा ये बात? ये इससे जो थाना प्रभारी रेशमी वर्मा या रेशमी कुमारी, सारे के थाना प्रभारी भी मिला हुआ है पैसा लेकर के। हॉस्टल डॉक्टर के जो एक डॉक्टर क्या है, डॉक्टर सतीश, वो भी मिले हुए पैसा लेकर के। सारा का सारा स्टेटमेंट ये लोगों के माने कल या परसों तक माने हम लोगों के विरोध में था। लेकिन कल जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आया है तो उससे आज जो है सो हम लोग के पक्ष में सारा मामला आया है। सारे मीडिया में, पेपर में, मैगजीन में छपा है। अब हम लोग का आशा लग रहा है कि न्याय आप मिलेगा। लोगों को कैसे जानकारी मिली, जब किस प्रकार भाई मीडिया के द्वारा हम लोग को 5 तारीख को 6 तारीख को सूचना मिली 5:15 में कि आपकी बेटी बेहोश है, ऐसे आप आइए पटना। उसके बाद फिर हॉस्टल वार्डन नीतू ठाकुर है, तो उसे फ़ोन किए 10 मिनट के बाद। तो बोले कि हाँ से स्थिति खराब है, से आपकी बेटी बेहोश है, से आप चले आइए पटना। आनंद फानंद में देहात में हम लोग रह रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो हम लोग गाड़ी रिजर्व किए चले गए। तो शहजानंद शर्मा क्लिनिक में आपकी बेटी भर्ती है। तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ भर्ती करवाए हैं नीतू बाडम, हॉस्टल संचालक का बेटा, सब मिल कर उसको भर्ती करवाया। और उसके बाद फिर वहाँ से जब ठीक नहीं हुई तो प्रभात में तो फिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में हॉस्टल संचालक के लड़का जो है वही डॉक्टर है, वहीं दामाद। तो सब मिली भगत से हुआ है। वहाँ हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जाता था। हम लोग जबरदस्ती करके परिजन 50-60 की संख्या में परिजन आपकी आके बोलो। आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? अच्छा, रुक जा तुम बोलना। आखिरी बार बातचीत हुई कि 5 तारीख को जब यहाँ मेरी बेटी गई यहाँ से। क्या कह के गई थी आखिरी बार जब गई तो? अगली बार हम लोग माने हमारी बेटी 5 तारीख को यहाँ से गई तो जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर हम माता पिता दोनों उसको ट्रेन बैठाए खाने के लिए तिलकुट वगैरह, बोले कि खाएं पापा 5 चलिए। तारीख को? हाँ 5 तारीख को करीब करीब 1:30 वाला ट्रेन से उसको भेजे, बोले कि चले पटना हम चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे रात में यहीं से हमने फ़ोन किया कि क्या बेटी तो हाँ खाना खाने जा रहे हैं पापा, खाना खा के कुछ देर के बाद सोएंगे, शायद पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये फिर 5 तारीख की बात है। हाँ 5 तारीख के 9 बजे रात में ही आखिरी कॉल हुआ, आखिरी बातचीत हुई। और मेरी सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। इसके पिछले साल भी बहुत अच्छा अंक लाई थी, जो क्या बोलते दांत के डॉक्टर बनने के लायक थी। लेकिन बोले कि पापा हम जो एम्स में जाना चाहते हैं, हमें सपना है। हमने कहा कि ठीक है बेटी, हम एम्स में डॉक्टर बनना चाहते हाँ हाँ, हमने कहा गरीब है लेकिन जो बनेगा हम प्रयास करेंगे। अब तुम जाओ हॉस्टल में और पढ़ो। और पढ़ने के लिए गई, लेकिन हम क्या जानते थे कि दरिंदों ने मेरी बेटी के साथ ऐसे किस दुर्घटना हुई है आप लोग को? 6 को एम्स में डॉक्टर बनना चाहती थी। बिल्कुल आज एम्स में पोस्टमार्टम रिपोर्ट गया उनका। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत सुशील थी, बहुत माने कोई मतलब ना। आज को जो परिवेश है लड़का लड़कियों का, उससे एकदम परे थे। हमारे गांव के लोग किसी से पूछ लीजिए, गांव अगल बगल जो भी जानते हैं उस बच्ची को। तो सच्चाई ये है कि और बहुत दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटनाएं बिहार में रोज होती है बेटियों के साथ, पर डे होती है रोज। लेकिन अगर घटना घटा तो किसी को दबा दिया जाता है, उसका आवाज़ को, चाहे पैसे के लालच में दबा जाता है या भय के लालच में दब जाता है। मुझे भय भी नहीं है। और हॉस्टल संचालिका कह रहे हैं कि आइए आपका केस मैनेज कर लीजिए, हम आपको जो कहिए वो पैसा देंगे। मैंने कहा कि मेरी बेटी चली जा रही है, आपको पैसे की आवश्यकता, हमें पैसे की लालच नहीं है। बचपन से आप लोगों का सपना था कि बेटी को डॉक्टर हाँ, बनाएंगे। तो जो भी हो रहा है सब मिली भगत से हो रहा है। और मिली भगत से प्रशासन के लोग जो है सो ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कारगिल चौक पर हम लोग गाड़ी करीब 3.5 घंटा वहाँ सबके साथ प्रदर्शन किए। और प्रदर्शन करने के बाद करीब 1,000 फोर्स से हम लोग के विरोध में कि मैंने जितना जल्दी मैंने लाश को उठा दिया जाए। लेकिन शायद उसके बावजूद भी 3.5 घंटा तक हम लोग लास्ट में हम लोग लाठीचार्ज किया। लाठी खाने वाले लोग हैं, वो लोग अभी यहाँ पर नहीं है ना, बात करा देते हैं। ये बताइए, बचपन से ही बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से ही मेधावी थी, छात्रा थी। और पढ़ने में बहुत तेज? बहुत तेज थी, बहुत तेज थी, बहुत सुशील थी।
तो मेरा सपना अधूरा रह गया। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय मिले मुझे। किस तरीके का न्याय चाहते हैं? न्याय मिले कि उसको फांसी की सज़ा मिले, जो भी दोषी है, चाहे डॉक्टर हों, हॉस्टल संचालक हों, उसके बेटी हों, उसके दामाद हों, जो भी हों, उसको जो है सो न्याय मिले। और हाँ, और हम लोग पटना हाई कोर्ट में ही कल है परसों रिट याचिका दायर करने जा रहे हैं। और पटना के मुख्य न्यायाधीश से मुझे गुजारिश है, प्रार्थना है कि इस घटना को संज्ञान ले। हाई कोर्ट में जा रहे हैं? हाँ, कल या परसों लोग जाएंगे हमारे परिजन, और संज्ञान लेते हुए इस एक बेटी के साथ जो गलत हुआ है वो उसको न्याय दिया जाए। मैं और क्या कह सकूँ, मैं मर्माहत हूँ, मैं बहुत कहने लायक कभी मेरा मन नहीं है, दिमाग नहीं है। आपकी पत्नी भी बोलने की स्थिति में नहीं? रोड देख ही रहे हैं, पत्नी के रोज पानी चल रहा है, रोज तबीयत खराब हो रहा है, इस तरह की बात है। सच्चाई यही है। और ये लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, तो सामने है। सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटी को न्याय मिले। जहानाबाद में जब हमने मृतका के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की, इस दौरान उसके पिता ने बताया कि उन्हें बार बार इस केस को रफा दफा करने की धमकी दी जा रही है। उन्हें पहले से संदेह था कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है, उनकी बेटी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना जो है वो भी हुई है। ऐसे में उसके पिता ने कहा कि अब हमारी बेटी तो चली गई है, लेकिन उसके लिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी बेटी की नहीं बल्कि उन बेटियों के लिए है जिनके साथ भविष्य में ये घटना हो सकती है। आरोपी कोई भी हो, उसे सजा मिलना चाहिए। वहीं मृतका के मामा और चाचा ने अस्पताल प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर भी ये आरोप लगाया है कि उन्होंने इस पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश की है। हॉस्टल संचालकों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हॉस्टल के संचालक के द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है और उन लोगों ने इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए मृतका के पिता को पैसे तक का ऑफर दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। मृतका के चाचा ने कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपी को हमारे हवाले कर दिया जाए और हम उसे तालिबानी सजा देंगे। आपको बता दें कि हमने उनके जब परिजनों से बातचीत की तो मालूम पड़ा कि मृतका जो है वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके लिए उसके माता पिता ने उन्हें पटना में पढ़ने के लिए भेजा था। बेटी ने बहुत अच्छे नंबर लाए थे, वो डेंटिस्ट बन सकती थी, मगर उसने वो ऑफर छोड़ दिया था ताकि वो बड़ी डॉक्टर बन सके और एम्स की डॉक्टर बन सके। और आपको बता दें कि आज उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एम्स पहुंची है। ऐसे में माता पिता जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन है। घर में परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। माँ की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो किसी से बात भी नहीं कर रही हैं, हंसने लग जा रही हैं, कभी कुछ करने लग जा रही हैं। माँ की हालत ख़राब है, बार बार माँ का इलाज चल रहा है और पूरे परिवार में गम का माहौल है। मगर परिजन का कहना है कि हम इस मामले में झुकेंगे नहीं, हम इस मामले में डरेंगे नहीं, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, जहानाबाद।